हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्शन फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, हमारे जितने भी फार्मासिस्ट भाई हैं उनके लिए एक खुशखबरी आ रही है, क्योंकि हमारे जो फार्मासिस्ट जो कैडर था वो बहुत बेकार कैडर था, जिसमें आगे कोई भी प्रमोशंस नहीं हुआ करते थे। तो फाइनली पीसीआई ने इस पे ध्यान देते हुए एक अच्छा कैडर बना दिया है हमारा फार्मासिस्ट के लिए। जिससे ज़्यादा होगा क्या, अब आगे चल के फार्मासिस्ट में लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इतना बढ़िया कैडर अब जो आया है फार्मासिस्ट का। ये काफ़ी टाइम से जो हम डिमांड कर रहे थे कि हमारा फार्मासिस्ट में एक अच्छा कैडर होना चाहिए, अच्छा कैडर होना चाहिए, जो कि नर्सिंग ऑफिसर हो गया, आपके लैब टेक्नीशियन देख लो, जो कि सेम ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बावजूद उनके पास भी उनका एक अच्छा ग्रेड पे हुआ करता था। जो कि ये बहुत बुरा लगता था, फार्मेसी जो हमारे कैंडिडेट हुआ करते थे कि सेम डिग्री करने के बावजूद भी हमारा जो लेवल है वो कम हुआ करता था। फाइनली उस पर ध्यान देते हुए पीसीआई ने एक सर्कुलर निकाल दिया है, जिसमें हमारे को क्या है, अब ये देख सकते हो, मैं आपको इसका लेटर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो लेटर है पीसीआई की तरफ से, आप देख सकते हो फ्रेंड, ये देखो पीसीआई ने निकाला है लेटर। और इस लेटर में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, प्रमोशंस को लेके क्या है और रिक्रूटमेंट रूल्स को लेके क्या है। देखो, ये फिलहाल का लेटेस्ट है, प्रपोज फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड सर्विस रेगुलेशंस 2025 अभी फिलहाल में आया है। और ये किसको गया है ये लेटर? ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड टेक्निकल एजुकेशन और ऑल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को पीसीआई ने ये लेटर भेज दिया है कमेंट लेने के लिए। इसमें टोटल 3 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, 3 महीने के अंदर कमेंट माने गए हैं। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप कमेंट नहीं भेजते कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह, तो फिर फार्म जो भी हमारा जो प्रपोजल है जो पीसीआई ने करा है उसके रिगार्डिंग फर्दर आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये रिक्रूटमेंट रूल्स आए कब है? अभी रिसेंटली 120th सेंट्रल काउंसिल हुई थी पीसीआई की, जो 31 मई और 1 जून को हुई थी फ्रेंड्स, जिसमें फार्मेसिस्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन और सर्विस रेगुलेशन के रिगार्डिंग बातचीत हुई थी। तो उसमें फाइनली क्या निकला है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जो कि बहुत अच्छी खबर है। उसमें ये है फ्रेंड्स, देखो, अब जो हमारी जो पोस्ट है ना, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारी जो पोस्ट है ना फार्मासिस्ट की, जो ग्रुप सी में हुआ करती थी, अब हटके वो आ जाएगी ग्रुप बी में। और इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है इस बार ना, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। देखो, इस बार जो हमारा कैडर बनाया है ना वो दो तरीके से बनाया है, एक है शेड्यूल 1 का, एक है शेड्यूल 2 का। ठीक है, शेड्यूल 1 में हमारे टोटल छः हमारे कैडर हुआ करेंगे, जिसमें जो सबसे पहले एंट्री ग्रेड होगा ना फ्रेंड्स, एंट्री ग्रेड होगा फार्मेसी ऑफिसर का। अब हमारी जो स्टार्टिंग जो पे होगा ना वो लेवल 7 का हमारे को स्टार्टिंग ग्रेड पे मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि नर्सिंग ऑफिसर को मिला करता था। और इसके साथ ही साथ जो अब हमारी जो फार्मासिस्ट का जो उसका नोमेनक्लेचर था ना वो बदल के फार्मेसी ऑफिसर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे से फार्मेसी ऑफिसर से नाम से हमें डेजिग्नेट किया जाएगा। और एंट्री ग्रेड जो होगा वो लेवल 7 होगा, जो कि 4600 ग्रेड पे होगा। ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी फार्मेसी वालों के लिए कि कुछ होना चाहिए, लेकिन पीसीआई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मेसी ऑफिसर के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, जो कि लेवल 8 की पोस्ट होगी। असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर जो लेवल 9 की पोस्ट होगी। और चीफ फार्मेसी ऑफिसर लेवल 10 की पोस्ट होगी। डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर, जिसे हम डिप्टी डायरेक्टर भी बोलेंगे, वो लेवल 11 की पोस्ट होगी। और जॉइंट डायरेक्टर जो कि फार्मेसी होगा फ्रेंड्स, ये दोनों की दोनों पोस्ट जो है ना ये फ्रेंड्स दोनों गेजेटेड पोस्ट हैं। जो ग्रुप ए की लेवल 11 और लेवल 12 की जो पोस्ट है ना फ्रेंड्स, ये दोनों गेजेटेड पोस्ट हैं। यानी अब फार्मेसी की जो एंट्री ग्रेड है वो लेवल 7 से स्टार्ट होके वो प्रमोट होके लेवल 12 तक जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है फ्रेंड्स। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इसमें दो शेड्यूल 2 में क्या है। अब शेड्यूल 2 के लिए ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर और क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर की जो स्टार्टिंग ग्रेड पे होगा ना फ्रेंड्स वो लेवल 8 का होगा। यानी आप सीधा लेवल 8 में जाओगे। अब इसके लिए क्या क्या है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ बिल्कुल। सबसे पहले बताते हैं हम फार्मेसी ऑफिसर के लिए। देखो फ्रेंड्स, फार्मेसी ऑफिसर हमारा एंट्री ग्रेड होगा। और इसमें होगा क्या, सबसे पहले 100 की 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, यानी प्रमोशन बेसिस पे कुछ नहीं है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। जैसे कि हमारा आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आता है किसी भी रिक्रूटमेंट की, जब भी नोटिफिकेशन आता है फार्मासिस्ट का, तो उसमें 100% हमारा क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। उसी तरीके से जो पहले हम लेवल 5 पे एंटी ग्रेड में जाया करते थे, और उसके 2 साल बाद प्रोविजन काटने के बाद जो कि हम लेवल 6 पे जाया करते थे, अब सीधा का सीधा हमारी जो एंटी ग्रेड हुआ करेगी फ्रेंड्स वो लेवल 7 की हुआ करेगी। यानी लेवल 7 की मान के चलो एक अच्छी खासी सैलरी अपनी मिलेगी, जो कि नर्सों को मिलती है। ठीक है, 8 सीपीसी आने के बाद तो और अच्छी सैलरी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो ये बहुत खुशी की खबर है। ठीक है, बाकी इस पे प्रपोजल गया, और ये जहाँ तक है प्रपोजल ये बिल्कुल पास हो जाएगा। पास, क्योंकि जब जो भी हमारी हायर अथॉरिटी होती है ना फ्रेंड, जब भी हायर अथॉरिटी कोई भी प्रपोजल लेके आती है ना, सबसे पहले वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद ही लेके आती है। अब पीसीआई ने क्या करा है, पीसीआई ने ना ओपिनियन मांगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आप ओपिनियन दो। अगर आप ओपिनियन नहीं देते अपना, तो फिर तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे ही।
अब इसमें मेरे फ्रेंड ऐसे भी कुछ होंगे जो बोल रहे होंगे कि जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, जिनका नोमेनक्लेचर ऑलरेडी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 है, ठीक है, या फिर फार्मासिस्ट है, तो उनका क्या होगा, तो फ्रेंड्स तो उसका क्या होगा, वो इंस्टीट्यूट जो है ना एक कोरिगेंडम निकालेगा और फार्मेसी का जो भी फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 या ग्रेड 1 जो भी करके पोस्ट है ना, उसका इसी हिसाब से नोमेनक्लेचर कर दिया जाएगा। यानी जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 था ना एक्चुअल में, जो एंट्री ग्रेड पे गया था, उसका नाम बदल के अब फार्मेसी ऑफिसर हो जाएगा। और जो हमारी पोस्ट होगी ना, वो स्टार्टिंग पोस्ट ही लेवल 7 की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि देखो फार्मेसी ऑफिसर के लिए क्या है, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो लगाई गई है फ्रेंड्स, डिप्लोमा और डिग्री। आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए, प्लस आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सिंपल जो हमारा नॉर्मल होता ही है। ठीक है, तो आप एंटी ग्रेड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, यानी आप एंटी ग्रेड के थ्रू रिक्रूटमेंट ले पाओगे। उसके बाद आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बन जाओगे, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है फ्रेंड। तो लेवल 8 की पोस्ट है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं होगी। अब इसके बाद की जितनी भी पोस्ट है ना फ्रेंड्स, वो सारी की सारी प्रमोशन बेसिस पे है। 100% प्रमोशन होगा। और इसमें किस बेसिस पे प्रमोशन होगा आपका, देखो फ्रेंड, अगर आप फार्मेसी ऑफिसर जब बन जाओगे, फार्मेसी ऑफिसर बनने के बाद जब आपकी 7 साल की सर्विस आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बन जाओगे, जो कि लेवल 8 की जॉब होगी फ्रेंड। सिमिलरली फ्रेंड्स, अब आप आ जाओ असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर। ठीक है, इसकी भी आपकी 100% प्रमोशन बेसिस पे होंगी। सारी की सारी पोस्टें जितनी भी हमारी 100% प्रमोशन बेसिस पे होंगी फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, अगर आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, देखो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेवल 9 की पोस्ट है, सबसे पहले तो ये लेवल 9 की पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी में। और इसमें आपको 5 साल की सर्विस चाहिए, यानी अगर आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बन जाते हो, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बनने के लिए आपको 7 साल की सर्विस चाहिए। और जब आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर बन जाओगे, तो उसके बाद आप जब सीनियर फार्मेसी ऑफिसर में 5 साल की सर्विस कर लोगे ना, तो फ्रेंड्स आप असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर बन जाओगे। सिमिलरली जब आप सीनियर फार्मेसी ऑफिसर या फिर आप ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर, जो कि ऑलरेडी लेवल 8 की थी, हमने पीछे देखी थी फ्रेंड्स, क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर वो भी लेवल 8 की थी। यानी आप चाहे सीनियर फार्मेसी ऑफिसर में 5 साल की सर्विस कर लो, चाहे आप ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर में या क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर में, किसी में भी आप 5 साल की सर्विस जब कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप फ्रेंड्स लेवल 9 पे पहुंच जाओगे, जो कि आप कहलाओगे असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद आपकी लेवल 10 की पोस्ट आ जाएगी। लेवल 10 की पोस्ट जो है चीफ फार्मेसी ऑफिसर, जो कि लेवल 10 की पोस्ट है फ्रेंड्स। ये भी 100% प्रमोशन बेसिस पे होगी। इसमें क्या है, अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर के लिए। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर में 5 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो और आप डिप्लोमा के कैंडिडेट हो, तो फ्रेंड्स आप क्या बन जाओगे, चीफ फार्मेसी ऑफिसर। और सिमिलरली अगर आप डिग्री होल्डर हो, लेकिन अगर आप डिग्री होल्डर हो तो आपको ओनली 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड्स चीफ फार्मेसी ऑफिसर बनने के लिए। यानी आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो, 5 साल का एक्सपीरियंस, और अगर आप डिग्री होल्डर हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर। तो आप सीधा किस पे पहुंच जाओगे फ्रेंड, लेवल 10 पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप ग्रुप ए की डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर और जो फ्रेंड ज्वाइंट डायरेक्टर, ये दो पोस्ट जो है ना, ये फ्रेंड्स की सिर्फ डिग्री वालों के लिए है। क्योंकि इसमें डिप्लोमा वालों के लिए इन्होंने बोल दिया है कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि अगर आपको डिप्टी डायरेक्टर बनना है, तो डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए आपको चीफ फार्मेसी ऑफिसर बनने के बाद एटलीस्ट 2 साल की सर्विस चाहिए। जब आप चीफ फार्मेसी ऑफिसर बन जाओगे, उसमें अगर आप 2 साल की सर्विस कर लोगे, लेकिन कंडीशन क्या है, आपके पास डिग्री होनी जरूरी है, तब आप डिप्टी डायरेक्टर बन जाओगे। सिमिलरली आप जब 1 साल की सर्विस पूरी कर लोगे एज अ डिप्टी डायरेक्टर, तो आप ज्वाइंट डायरेक्टर बन जाओगे फार्मेसी के, यानी आप ज्वाइंट डायरेक्टर कहलाओगे। जो दोनों की दोनों ये गजेटेड पोस्ट है, ये ग्रुप ए की दोनों की दोनों गजेटेड पोस्ट है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा ग्रेड पे है, जो कि लेवल 12 तक जाएगा, यानी हमारे एंट्री ग्रेड लेवल 7 कर दिया गया है। 7 से लेके आप प्रमोट होते होते लेवल 12 तक जाओगे। बहुत अच्छा अपना ये जो हमारा एंटी ग्रेड आया है, वहां से लेके प्रमोशन तक का जो भी कैडर है, बहुत अच्छा आया है इस बार का। अगर ये आगे चल के अप्रूवल मिल जाएगा इसे, जैसे कि 3 महीने के अंदर अंदर कमेंट मांगे हैं पीसीआई ने, उसके बाद ये फिर पब्लिश होके आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, वहां से जो भी अप्रूवल आता है, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो कैडर है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और बाकी हम वेट करते हैं आगे क्या आएगा, जो भी डिसीजन आएगा अच्छा ही आएगा फाइनली। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जागी तो सही, काफ़ी टाइम से इसने बिल्कुल भी फार्मेसी वाले हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, काफ़ी टाइम से परेशान थे, जो कि बिल्कुल बेकार कैडर बना रखा था फार्मेसी का। अब जाके थोड़ी जागी है, चलो अच्छी है, कम से कम जागी तो सही। और बाकी अगर आपको फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ चाहिए, तो आप ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें क्योंकि प्रॉपरली लिखा हुआ है आपको किस बेसिस पे क्या क्या आपकी जो पोस्ट होगी, किस बेसिस पे आपकी पोस्ट मिलेंगी, और प्लस क्या क्या आपके काम होंगे अगर आप उस पोस्ट पर डेजिग्नेट हो। हाँ, तो टोटल इसमें हर चीज़ लिखी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जितने भी जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, या ऑलरेडी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयूज वगैरह में, कहीं भी यूटीज वगैरह में लगे हुए हैं, तो उनके साथ शेयर कर देना।
और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो भी होती हैं आपको सबसे पहले आपको पता ही है इसी चैनल पे मिलती हैं और अदर चैनल पे कहीं नहीं मिलती, इसके बाद ही किसी दूसरे चैनल पे जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।